दोस्तों, नर्वस सिस्टम और ब्लड सेल्स के लिए विटामिन बी 12 एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। जब एक व्यक्ति अपनी डाइट के थ्रू जरूरी विटामिन बी 12 नहीं ले पाता तो उसमें विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। डायबिटीज एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने की बॉडी की एबिलिटी को डिसरप्ट कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स के ऊपर अटैक करती है। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब बॉडी इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का डायबिटीज के साथ मल्टी फेस रिलेशनशिप है। आजकल मेडिकल रिसर्च डायबिटीज और विटामिन बी 12 के बीच रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है। आज के इस वीडियो में हम विटामिन बी 12 को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और डायबिटीज के साथ इसके कनेक्शन के बारे में जो रिसर्च हुई है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस बात के एविडेंस मिले हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग मेटफॉर्मिन नाम की दवा का सेवन करते हैं उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पैदा हो सकती है। अगर मेटफॉर्मिन की डोज ज्यादा है और ट्रीटमेंट लंबे समय से चल रहा है तो विटामिन बी 12 का लेवल ज्यादा कम हो सकता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि मेटफॉर्मिन विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन को रोकती है, जिससे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का कहना है कि अगर कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति मेटफॉर्मिन खा रहा है तो अगर वो साथ में विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट भी खाए तो ये उसके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि इसके लिए पहले आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ इस बात के भी ग्रोइंग एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि विटामिन बी 12 के लो लेवल्स और डायबिटीज होने के बीच में कनेक्शन है। विटामिन बी 12 ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, इसलिए जो लोग वेगन या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस जैसे कि क्रोन्स डिजीज के कारण भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। क्रोन डिजीज इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज का एक पार्ट है। इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज आम पब्लिक की तुलना में टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को ज्यादा होती है। विटामिन बी 12 की कमी से अनीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। अगर कोई विटामिन बी 12 नहीं खा रहा है या उसके शरीर में विटामिन बी 12 अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसके शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि विटामिन बी 12 ब्रेन और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होता है, इसलिए विटामिन बी 12 कम होने से ब्रेन और नर्व फंक्शन से जुड़े सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। विटामिन बी 12 के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: फटीग, पेलनेस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, डिफिकल्टी वॉकिंग, मसल स्पेजम्स, पेन या टिंगलिंग की फीलिंग, कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस, मूड चेंजेस जैसे कि इरिटेबिलिटी, विजन प्रॉब्लम्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज जैसे कि डायरिया। अगर विटामिन बी 12 की कमी का इलाज ना किया जाए तो इससे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि अनीमिया की वजह से हार्ट फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप होने का रिस्क। और विटामिन बी 12 की कमी से डायबिटिक न्यूरोपैथी भी डेवलप हो सकती है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज भी है और साथ में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी है तो ऐसे में पेरिफेरल न्यूरोपैथी गंभीर बन सकती है। इस पूरी डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे अपना विटामिन बी 12 का ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और विटामिन बी 12 के लेवल्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।